बेसिकली इसमें देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस किया। कितना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम, तुमने क्या बोला? जी एम अपॉन आर स्क्वायर बोला? नहीं, जी एम एम अपॉन आर ही, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब हो जाएगा आपका कितना? माइनस जी एम एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज रिलेशन बिटवीन ई जी एंड वी, ग्रेविटेशनल फील्ड और ये, इसका क्या रिलेशन है बताओ? अरे बोलो ना, बोलो। देखो भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और ये इसमें क्या रिलेशन होगा बोलो? माइनस जी एम एफ अपॉन आर स्क्वायर, ई जी का वैल्यू माइनस जी एम और इसका पोटेंशियल का, ये वाला रिलेशन अपन ने देखा ई जी और वी का। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर एंड अ थिन हॉलो स्फीयर, ये वाला हमने देखा, ठीक है। ओके, आज हम बात करेंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, जिसका वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी। मतलब क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं आप। तो अर्थ के ग्रेविटेशन, ये अर्थ है भाई साहब, आपने किसी बॉडी को अगर एस्केप वेलोसिटी या उससे ज्यादा वेलोसिटी से अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया तो ये बॉडी वापस नहीं आने वाली। हर वो चीज जो आप लॉन्च करते हो वो वापस आती है, हर वो चीज जो आप लॉन्च करते हो वो वापस आती है ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड। लेकिन एक ऐसा भी है जहां पे अगर आपने लॉन्च किया तो द बॉडी इज नॉट गोइंग टू कम बैक। दिस वेलोसिटी इज नोन एज द एस्केप वेलोसिटी, उसकी वैल्यू याद है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो एस्केप वेलोसिटी है ये बॉडी के मास पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास। एक धूल का कण हो या भाई साहब एक हाथी हो, ठीक है, किसी को भी आप लॉन्च करें, अगर आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के ज्यादा स्पीड से लॉन्च कर दिया तो वापस नहीं आने वाला। इट इज इंडिपेंडेंट, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दीज आर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। जो आपने 10th स्टैंडर्ड में डेरिवेशन देखा था और जो आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ जी, तो हम एस्केप वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ जी, ये क्या होगा ये हम डिफाइन करेंगे। एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी का मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितना होता है। और हम बात करेंगे किसकी? केप्लर्स लॉ की। केप्लर्स लॉ थोड़ा सा पढ़ा है आपने, याद है? कितने लॉस थे? 3, क्या क्या थे? ओके, फोकाई का एक लॉ था, चलिए टूटे फूटे ही सही। तो यहां पे भाई साहब एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में आपका प्लैनेट रिवॉल्व होता है और सन किसी एक फोकस पे होता है, दो में से किसी एक फोकस पे सन होगा, या तो फोकाई 1 पे या तो फोकाई 2 पे। मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो इलेप्टिकल है, चपटा ऑर्बिट है, ठीक है। मतलब एक टाइम होगा जब प्लैनेट सन के क्लोजेस्ट होगा और एक टाइम होगा जब प्लैनेट सन के फारदेस्ट होगा। तो the distance of a planet from the sun is not constant, it varies। ये भाई साहब वेरी करता रहेगा, this distance is going to vary, ठीक है। the distance of the planet from the sun, this distance is going to vary, it is not constant, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरा लॉ क्या है एनीवन? इतने टाइम में इतना ही होगा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि द एरिया कवर्ड, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, ये आपका एरिया, ट्रायंगुलर एरिया जो है या सेक्टरल एरिया जो है, द एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट इन अ पर्टिकुलर टाइम इज इक्वल। तो मतलब अगर प्लैनेट यहां पे है तो जितना एरिया वो स्वीप कर रहा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, इन द सेम टाइम इंटरवल इट इज गोइंग टू स्वीप द सेम एरिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, अगर मैं इसको ट्रायंगल ले लूं, इसको मैं अगर ट्रायंगल ले लूं तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला भी क्या हो गया? हाफ इंटू लेट्स से बी डैश इंटू हाइट डैश, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर मेरा बेस, तो ये दोनों अगर बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब अगर मेरा बेस कम होता है और यहाँ पे हाइट ज्यादा होना जरूरी है। ऐसा है, देखो 8 8 है, 8 कोई नंबर है, 2 इंटू 4, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2। समझ लो बेस इंटू हाइट है, तो बेस को अगर मैंने बढ़ा दिया तो हाइट कम हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, जब कोई प्लैनेट सन के करीब है तो उसका बेस एरिया, बेस जो है वो ज्यादा होगा, और जब यहाँ पे है तो बेस कम हो जाएगा क्योंकि इसका हाइट बढ़ गया। यहाँ पे हाइट कम हो गया तो बेस ज्यादा। इसका मतलब यहां से ये यहां तक जो पहुंच रहा है वो उसी टाइम पे पहुंचा है जब ये यहां से यहां तक पहुंचा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन अ प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन इट्स स्पीड इंक्रीजेस, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक जितने टाइम पे वो पहुंच रहा है
यहां से यहां तक भी उतने टाइम पे पहुंच रहा है। अभी ये वाले इक्वेशन के हिसाब से बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। तो बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन अगर आपका सेम है, तो अगर बेस कम हुआ तो हाइट बढ़ेगा, हाइट कम हुआ तो बेस बढ़ेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है आपका। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हेन द प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन इट विल मूव विद अ फास्टर स्पीड देन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, थर्ड वाला लॉ क्या था? ओके, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं है, प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। ठीक है, ये आर क्यूब भाई साहब किस चिड़िया का नाम है? आर क्यूब है एवरेज डिस्टेंस। समझ लो यहाँ पे 20 मीटर 30 मीटर कोई सर्कल है, तो सबको प्लस कर लिया हमने और डिवाइड कर लिया, तो दिस इज द एवरेज डिस्टेंस। और टी is basically the time taken to complete one rotation. So the square of the time taken to complete one rotation around the sun by a planet revolution. ठीक है, the time taken to complete one revolution, the square of the time taken to complete one revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the average distance of the planet from the sun. ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड लॉ। केप्लर्स के 3 लॉ हैं जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम उसका डीप डाउन डेरिवेशन और उस पे बनते हुए प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं कदम भाई साहब एस्केप वेलोसिटी पे। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, लेट अस कंसीडर अ बॉल ऑफ मास m। कोई एक बॉल है, मास है, छोटा बॉल बड़ा बॉल कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसकी डिपेंडेंसी मास पे नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा मास। ठीक है, ओके, प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई। तो हमने भाई साहब अर्थ से इसको प्रोजेक्ट किया है, कितने वेलोसिटी? वी आई, इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सच दैट द बॉल परमानेंटली ओवरकम्स द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक जगह तक है। ठीक है, देयर इज अ प्लेस टिल विच द ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिव, क्योंकि ये जितना ऊपर जाएंगे उतना रिड्यूस होता जाएगा। क्यों रिड्यूस होता जाएगा? क्यों रिड्यूस होता जाएगा श्रुति? जितना हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटी ग्रेविटी क्यों रिड्यूस होती जाएगी? अब बताइए आप। अरे भाई साहब, ग्रेविटी क्या होती है? जी एम बाई आर का स्क्वायर। तो अगर ये कांस्टेंट है तो जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली अगर भाई साहब आपका आर प्लस एच बढ़ता जा रहा है तो ये भाई साहब कम होता जाएगा ना। सिंपल सा सवाल, सिंपल सा आंसर। जितना भाई साहब आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज, ऑब्वियसली द ग्रेविटी इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, ओके, तो एक टाइम आएगा जब ग्रेविटी एक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, so that it overcomes the influence of the gravitational field of the earth, or simply the ball escapes from the earth's gravitational field। इसी को अपन बोलेंगे ग्रेविटेशन escape velocity, the velocity which you impart to a body so that it is no longer returning back to the surface of the earth is known as its escape velocity। are we clear? ठीक है, okay, in the given system only the gravitational force is acting on the ball। ठीक है, since the gravitational force is कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मतलब, हाँ, नहीं 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 नहीं, कंजर्वेटिव वो नहीं होता है। कंजर्वेटिव मतलब, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव क्या होता है? सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव देयरफॉर द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। कंजर्वेटिव मतलब जो भाई साहब आपका पाथ डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब सिस्टम का एनर्जी कंजर्व रहेगा। मतलब कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स यूज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, बॉडी की एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, ओके, आपने देखो बचपन में, ये बचपन में क्या 8 9 में पढ़ा था, एक बॉडी को आप फेंक रहे, तो यहाँ पे आपने टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकाला, यहाँ पे आपने टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकाला, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकाला। आप देखेंगे कि टोटल एनर्जी की वैल्यू तीनों भी पॉइंट्स में सेम है। ये डेरिवेशन आपने किया था। ठीक है, द एनर्जी एट ऑल पॉइंट्स इज द सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी का जो मोशन हो रहा है दैट इज प्योरली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इफ द बॉडी इज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स द एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व। सिंपल। ठीक है, ओके, द लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हाइल रीचिंग द इंफिनिटी इज कंसिडर्ड एज जीरो। तो भाई साहब जब लिमिटिंग वेलोसिटी मतलब जैसे ही वो यहाँ पे पहुंच गया उसकी वेलोसिटी को अपन जीरो मान लेंगे। क्यों जीरो मान लेंगे? नहीं ये सही है, तुम लोग गलत हो। तुम लोग क्यों ऐसा हो गया, दो जन एकदम ऐसे क्यों आ गए? क्यों ऐसा किया तुम लोगों ने? प्लान था? पत्ता वत्ता खेलने जाना है कहीं पे? नहीं,
इन लोग जल्दी आए, मेरे को मेरा प्रॉब्लम नहीं था, अभी मेरे को लगा कि शायद 6 बजे का टाइम दिया मैंने। ओए ओए ओए, इधर 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 बैठ, इधर। यार सॉरी। ठीक है बच्चा, बड़ी बात समझ में आ रही है। तो क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पे ये एक्ट हो रहा है, इसलिए इसका एनर्जी कंजर्व रहेगा। ओके, द लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज कंसिडर्ड एज जीरो। तो हम मान कर लेंगे भाई साहब, जैसे ही वो यहाँ पे पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी जो है तो जीरो हो गई। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वी ऑल्सो एज्यूम दैट द ग्रेविटेशनल, तो यहाँ पे अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस पे ध्यान देना। किसी भी डेरिवेशन पे ना अजम्पशंस पे ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपटीशन वाले इस अजम्पशन पे खेल जाते हैं, कुछ यहाँ पे चेंज कर देंगे, तब क्या होगा। ठीक है, सो प्लीज बी वेरी श्योर अबाउट द अजम्पशंस दैट आर मेड इन एवरी डेरिवेशन इन फिजिक्स। यहाँ पे एक अजम्पशन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाइल रीचिंग द इंफिनिटी इज कंसिडर्ड एज जीरो। तो इनफाइनाइट पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है उसको अपन ने जीरो मान लिया, ये एक अजम्पशन हो गया। तुम्हारा पेपर हो गया ना सर, कौन सा बाकी है, कभी है मैथ्स, बस थर्सडे को है, अगले थर्सडे को। इसको फॉलो कर, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक assumption हो गया आपका भाई साहब, क्या, वेलोसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज जीरो। ठीक है, ये एक assumption हो गया। वी ऑल्सो अज्यूम दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल व्हाइल रीचिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इन्फिनिटी पे है वो भी भाई साहब आपका जीरो है। ये दो assumptions हैं आपके। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो हो गया, और वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो क्या जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी आपका क्या हो गया, जीरो। सिंपल तरीके से assumption में याद रखो द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस इंफिनिटी इज जीरो। इफ टोटल एनर्जी इज जीरो, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो, ये तो assumption में आप मान ही रहे हो। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसको आप assumption में कैसे मान रहे हो कि उसकी वेलोसिटी जीरो है। भाई साहब जिस चीज की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वो उसका भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। आर बी क्लियर। इन लोगों ने मुझे कंफ्यूज किया, ये 6 बजे आए हैं, मुझे नहीं मालूम, मैंने डाल दिया भाई साहब, अभी धीरे धीरे सब आ रहे हैं। ओके, आर बी क्लियर। ओके, तो अभी आप देखो एनर्जी आपका कंजर्व्ड है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सृष्टि कुमारी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, नहीं बता भाई, देख रहे हो, आप बताइए। अभी तो मैंने बोला भाई साहब, आपका अजम्पशन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज जीरो। आप लोग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, समथिंग, सम क्रैश इज गोइंग इन योर माइंड। अभी तो लिख के दिया यार, अभी तुमको मैंने चीख चीख के बोला कि भाई साहब आपका अजम्पशन ही है कि आपका फाइनल वेलोसिटी जीरो है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो। यू गाइज आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू गाइज आर नॉट अटेम्प्टिंग सम्स फ्रॉम फिजिक्स। आप बताइए आप कैसे चल रहे हैं, व्हाट इज द अदर वे राउंड, बताओ। मैं बहुत थक चुका हूं आप लोगों को रोज रोज बोलते बोलते। अब भी तो मैंने बोला, आपका अटेंशन लेवल देख रहे हैं आप, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा ये मैंने आपसे पूछा, बताया हुआ है, लिखाया हुआ है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट भी किया मैंने, स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस। ऐसा भी नहीं कि 2 घंटे बाद पूछ रहा हूं। पीपल, दिस इज बैड।
आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपके लिए साइंस का एटीट्यूड, और ये साइंस का क्या, ये बेसिक बेसिक चीज है। ऐसा नहीं कि साइंस ही तुर्रम खान है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स में भी इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना यार, जो बोर्ड में लिखा जो पढ़ा है उसको तो कम से कम रिटेन करो। मतलब आप रिटेन कर ही नहीं, मतलब आप यहाँ पे हो ही नहीं। हेंस अप्रूव्ड, सिंपल, यू आर नॉट हियर। टाइम आपका तो वेस्ट हो ही रहा है, मेरा भी हो रहा है, क्योंकि मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं, और इनका भी हो रहा है जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत लोगों का एक साथ पे एक ही टाइम पे नुकसान करवा रहे हो, बाकी आपके मम्मी पापा का पैसे का नुकसान तो हो ही रहा है। कॉमर्स लोग पढ़ते हैं ना, प्रॉफिट कैसे बनाएं। आपका अगर ये रवैया रहा तो कॉमर्स में भी आप सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि आप नुकसान ही करवा रहे हैं, खुद का, अपने पेरेंट्स का, मेरे टाइम का, और उन बच्चों का जो एक झटके में इस चीज को समझ रहे हैं। We also assume that gravitational potential energy at infinity is zero. हमारा ये assumption ही तय करता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब जीरो हो जाएगा। मैं क्या ही सोचना, लिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओके, therefore both the final kinetic energy and potential energy of the ball becomes zero. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशनशिप क्यों है, व्हाई इज दिस रिलेशनशिप देयर, कौन से फंडे से ये रिलेशनशिप है? नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं। किस फंडे से ये रिलेशनशिप है, आप ट्राई कीजिए। अगर किसी बॉडी का कंजर्वेटिव फोर्स का एप्लीकेशन है, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, तो ये टोटल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व। ठीक है, बॉडी का टोटल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व। ठीक है भाई, देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी बोलो क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये आपने एकदम सिंपल फॉर्मेट में एनर्जी को पढ़ा था। ठीक है, अगर भाई साहब तुम्हारा ये फोर्स कंजर्वेटिव हो गया, तो ऑब्वियसली एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, ओके, देयरफॉर बोथ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, मतलब जो टोटल एनर्जी है पहले का, बीच का और लास्ट का, जहां से भी आप उठाएं वो सेम ही रहने वाला है। द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है, ये हो गया भाई साहब क्यू के आई, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों भी भाई साहब आपका क्या हो गया, जीरो और जीरो। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई का स्क्वायर। ठीक है, आपने देखो काइनेटिक एनर्जी, अपने पोटेंशियल एनर्जी का हमने डेरिवेशन किया था, ये क्या था, जी एम एम बाई आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस जी एम एम बाई आर ई। ठीक है, ये डेरिवेशन अपन ने किया था। तो इधर भाई साहब जीरो हो गया, तो हाफ एम वी आई का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर ई इज इक्वल टू जीरो। हाफ एम वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर ई। ये एम और ये एम भाई साहब हो गया आपका कैंसिल, तो वी आई का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, जी एम बाई आर ई। ठीक है, जी एम, टू जी एम बाई आर ई। ठीक है, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी आई का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट टू जी एम बाई आर ई। ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस बी, दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी। ये है आपका एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि आप यहां पे अभी जो भी लगाएंगे वो सारे कांस्टेंट वैल्यूज है। क्या आप भाई साहब कर लो, 2 इंटू 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11, मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज टू 24 केजी अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 किलोमीटर ना, 6.4 इंटू यहाँ पे 10 रेज टू 6 मीटर्स लिख सकते हैं, तो 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 इसका स्क्वायर, सीधा सीधा लिख दोगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सीधा इसको लिख दो, ये मैंने आपको 10th में भी करवाया है, मुझे याद है। ये सीधा सीधा इसका कौन कैलकुलेशन करते बैठे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट वुड बी द आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता है ये, यही हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट में या किसी भी सैटेलाइट में जितना भी आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो, ये एप्लीकेबल होगा। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके। The initial velocity provided to the ball is enough to make it escape the Earth's gravitational field. Therefore, initial velocity can be termed as escape velocity. Initial velocity को अपन क्या बोल सकते हैं, escape velocity. तो VE की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2gm by re, अंडर रूट 2gm by re, where m is the mass of the earth, r is the radius of the earth. ये सारे वैल्यूज को आप बिठाएंगे तो आपका भाई साहब, so for any planet, तो इसका मतलब अगर ये आपका अर्थ के लिए एप्लीकेबल है, तो किसी और प्लैनेट के लिए क्या एप्लीकेबल होगा,
भाई साहब यहाँ पे देखो अर्थ के लिए क्या है, जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो कहीं पे भी और किसी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे जो मास लिखा है वो मास ऑफ अर्थ। तो अगर मैं किसी दूसरे प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है, लेट्स से एस्केप वेलोसिटी ऑफ सम अदर प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है, देन दिस विल बी व्हाट, बच्चा पार्टी बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई कीजिए अनुष्का। 2 2 GM, ये GM क्या होगा, यहाँ पे अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ लिया है, तो यहाँ पे प्लैनेट है तो मास ऑफ प्लैनेट, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे अर्थ है तो रेडियस ऑफ अर्थ लिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, सिंपल, ठीक है, ओके। सो फॉर एनी अदर प्लैनेट which has got a radius rp and a mass mp, the value of the escape velocity is given by this, ठीक है, ये हो जाएगा उसका escape velocity, so that it is the body is not returning back to the planet, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो if the body is at some height h above the surface of the earth before it is launched, अभी देखो आपको सिचुएशन क्या दी हुई है, मैंने बोला आपको कि आपके जो सवाल बनते हैं वो सिर्फ ट्विस्ट एंड ट्विक करके बनते हैं। आपको बोला क्या भाई साहब, यहां से अपन ने लॉन्च किया एक बॉडी को, तो इसका वेलोसिटी कितना आ गया बोलो, 2gm/re, ये हो गया इसका एस्केप वेलोसिटी। जब आप ऊपर जाओगे, समझ लो यहां से अपन किसी बॉडी को लॉन्च कर, ठीक है, आप समझ लो एक 100 माले की बिल्डिंग है, ठीक है, ये अर्थ है, उसके ऊपर भाई साहब 100 माले की बिल्डिंग है, वहां से किसी बॉडी को लॉन्च कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हाइट का डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा भाई साहब, ठीक है। तो इस रेडियस ऑफ अर्थ की जगह पे आप क्या लिखोगे, दिस विल बी 2gm/re प्लस वॉट एवर इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग और द स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर यू आर लॉन्चिंग, सिंपल, ठीक है। मतलब जहां पे आपने, अगर बॉडी अर्थ के सरफेस पे है तो डिनोमिनेटर में RE आएगा, अगर बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर से है, चाहे वो हवा में हो, चाहे किसी स्ट्रक्चर के ऊपर हो, कहीं भी, ठीक है, किसी पेड़ के ऊपर हो, कुछ भी हो, तो आपका RE प्लस H आ जाएगा। मुझे बताओ कहां पे ज्यादा लगेगा, बॉडी जब सरफेस ऑफ अर्थ पे है कि जब ऊपर है, कहां पे ज्यादा इसके वेलोसिटी होगा, सरफेस पे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे आपका ये बढ़ रहा है ना, डिनोमिनेटर पार्ट बढ़ रहा है, बाकी सब तो सेम है, तो डिनोमिनेटर पार्ट इज इंक्रीजिंग। इसको आप, अगर आपको मालूम है कि VE इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ये हो जाएगा आपका 2gm/re प्लस h है ना भाई साहब, ये क्या है, अंडर रूट में है, तो इसको अगर मैं ऐसे करूं, देखो 2gm और नीचे लिख दूं RE इंटू 1 प्लस RE/h, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मुझे को मालूम है कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया आपका कितना, 11.2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/1 प्लस RE/h, लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11.2, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द एंटायर थिंग यू कैन रिड्यूस इट टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, H प्लस RE और ऊपर हो गया आपका H, ठीक है, H प्लस RE अपॉन, या तो अगर ये रेशियो दिया रहेगा तो और ज्यादा आसान हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, H अपॉन H प्लस RE, okay, the escape velocity for the earth is given by this, the acceleration due to gravity, ये कितना होता है, gm/re का स्क्वायर। तो एक और तरीका है इसको निपटाने का, यहाँ पे भाई साहब अगर gm आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो क्या, आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज gm/re का स्क्वायर, तो g इंटू RE का स्क्वायर इज इक्वल टू gm, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2gm की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2gre का स्क्वायर, है ना, 2gre का स्क्वायर। तो आपका देख लो यहाँ पे ये RE का स्क्वायर, मतलब ये RE बाहर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विल बी हाउ मच, तो ये आ गया बाहर, RE बाहर आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, एस्केप वेलोसिटी था आपका 2gm/re, इस gm की जगह पे आप क्या लिख रहे हो, 2gre का स्क्वायर अपॉन RE, ये और ये कैंसिल हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी हो गई, 2gre, क्या ये समझ में आ रहा है, g का एवरेज वैल्यू कितना है 9.8 और RE का वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁶, ठीक है। सो दैट गिव्स यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू वहां से भी सेम आ जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। फटाफट से रिकैप करते हैं भाई साहब, क्या क्या सीखा हमने। एस्केप वेलोसिटी का जो फंडा है वो कैसे आया आपका, कैसे आया,
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। जब हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करते हैं ताकि वो ना लौटे, तो वो कहां पे चला गया? इंफिनिटी पे। अगर वो इंफिनिटी पे चला जाता है तो हम मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी एट इंफिनिटी इज 0, और हम ये भी मान लेते हैं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी का स्क्वायर होता है, और अगर वी इंफिनिटी आपका 0 है जैसा यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा भाई साहब। So this will be 0. Again, potential energy आपका 0 है, तो potential energy final will be 0 because the body has escaped the Earth's gravitational field. ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को भाई साहब एस्केप कर चुका है। ठीक है, ओके। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम लेट्स से वी का स्क्वायर, जो एस्केप वेलोसिटी है। और पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज माइनस GMM बाई RE ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसको अगर अपन प्लस करते हैं तो ये माइनस GMM बाई RE, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया आपका हाफ MVE का स्क्वायर, इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो GMM बाई RE। ये वाला M क्या है? मास ऑफ अर्थ है। ये वाला M क्या है? मास ऑफ बॉडी है। ये वाला M क्या है? मास ऑफ बॉडी है। ये इसकी एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? VE का स्क्वायर, ये वाला M और ये वाला M कैंसिल हो गया, VE का स्क्वायर हो जाएगा 2GM बाई RE, which gives you VE as under root of 2GM बाई RE। ठीक है, इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। क्या है भाई साहब? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है GM बाई RE का स्क्वायर। ठीक है, तो GRE का स्क्वायर इज इक्वल टू GM। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी VE इज इक्वल टू 2 इंटू GRE का स्क्वायर अपॉन RE। तो ये भाई साहब हो गया आपका, तो ये हो गया आपका कितना? VE का, ये हो गया 2GRE। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 2GRE, इसका वैल्यू कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी ये जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये ऐसे करोगे तो भी और ये ऐसे करोगे तो भी आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी है जो भाई साहब ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ है और लेट्स से इस हाइट पे है, ठीक है, तो उस बॉडी पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? सिंपल, आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो। VE की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2GM बाई RE प्लस H। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? दिस विल बी अंडर रूट 2, अभी यहाँ पे देखो G जो होगा वो भी चेंज होगा ना भाई साहब। ठीक है, एट हाइट क्या हो जाएगा? R प्लस H हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से वो भी चेंज होगा, तो यहाँ पे अपन 2GM बाई RE प्लस H लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ओके, तो ये आ गया आपका 11.2। ओके, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट हुज मास डेंसिटी इज नोन। ऐसा भाई साहब कोई प्लैनेट जिसका मास डेंसिटी आपको नोन है, तो आपने देखा भाई साहब एस्केप वेलोसिटी जो है फॉर अर्थ, ये कितना है? अंडर रूट GM बाई RE। एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी प्लैनेट दैट इज हाउ मच? अंडर रूट GMP बाई RP, है कि नहीं? मास ऑफ द प्लैनेट, हाँ 2 GM बाई RE, 2GMP बाई RE। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ये अपन ने पढ़ा अभी। ओके, नाउ अगर आपके प्लैनेट का डेंसिटी क्या होता है बोलो? मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे MP को आप क्या लिख सकते हैं? मास क्या होता है बोलो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है भाई साहब। प्लैनेट क्या होता है? राउंड। अगर राउंड है, कोई स्फीयर है, तो उसका स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई RP का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? है कि नहीं? और ये हो गया इसका वॉल्यूम, 4/3 पाई R क्यूब होता है किसी स्फीयर का वॉल्यूम। और डेंसिटी अगर लेट से दिया हुआ है आपको RP, तो ये हो जाएगा इसका मास MP, है कि नहीं? तो MP कैन बी रिटन एज डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इंटू 4/3 पाई R क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? मास इज ऑलवेज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 4/3, दीदी का फोन बजा ना, 4/3 पाई RP का क्यूब, और ये हो गया डेंसिटी P। ठीक है, तो मास ऑफ P इज इक्वल टू 4/3 पाई RP का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ P। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। भाई सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, अभी भाई साहब इसमें MP की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या ही आ जाएगा बोलो? एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? 2GMP है ना भाई साहब, डेंसिटी ऑफ P इंटू 4/3 पाई, ये हो गया आपका भाई साहब RP का क्यूब,
ठीक है, अपॉन क्या था यहाँ पे, आर पी, है कि नहीं, आर पी था यहाँ पे, टुडुंग टुडुंग भाई साहब ये हो गया स्क्वायर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या ही निकल आएगा, देखो 4 2 जा 8, तो ये आर पी को बाहर कर लो क्योंकि आर पी तो स्क्वायर में है, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया, ये 8 जी और क्या आ गया बोलो, पाई जी पाई, और आपका रो ऑफ पी अपॉन भाई साहब कितना आ गया, ये 3 कहां से आ गया, अच्छा हाँ 4/3 था ना, तो ये 3 नीचे आ गया भाई साहब, चाहो तो इस 4 को बाहर कर लो, तो यहाँ पे आर पी 4 इंटू 2, तो 2 अंदर कितना बचा रह जाएगा, 2/3 जी रो, समझ में आ रही है, ठीक है, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, हम समझ में आ रहा है, इज दिस डेरिवेशन एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका भाई साहब मास ऑफ मैंने डेंसिटी बाय वॉल्यूम कर दिया, चलिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट whose radius and mean density is twice that of earth, ठीक है, ओके, तो भाई साहब यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है प्लैनेट का, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये आपका रेडियस दिया हुआ है, मीन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस, ओके, तो भाई साहब अर्थ में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बोलो, अर्थ में वेलोसिटी होगी 2gm बाई आर ई, है ना, एस्केप वेलोसिटी मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू जी, डेंसिटी ऑफ अर्थ, मास की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ ये हो गया डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर ई का क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये अपॉन भाई साहब आर ई, तो कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, तो ये स्क्वायर आया, क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे 8/3 कर लो, अगर यहाँ पे 8/3 है, चलो 8/3 4 को नहीं निकाल रहे अपन, ठीक है, आर स्क्वायर भाई साहब, आर बाहर आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ क्या बाकी रह गया जी, और क्या बाकी रह गया बोलो, रो ई, है ना और क्या बाकी रह गया, पाई, क्या है? ये समझ में आ रहा है, तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, मुझे बताओ इसी पैटर्न से एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट क्या हो जाएगा, अनुष्का ट्राई करो, आर पी, वेरी गुड, आर पी इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट अंडर रूट, वेरी गुड, हाँ बोलो 8/3 सेम का सेम रहेगा, और बोलो जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, फिर रो पी, वेरी गुड, रो पी मतलब डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, फिर पाई, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, अभी आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, मतलब वीई बाई वीई, चलो इसका भाई साहब एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है, वीईपी, तो वीईपी, ठीक है, बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा यह हो गया आर ई, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 8/3 जी रो ई पाई, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आर पी अंडर रूट 8/3 जी रो पी पाई, ठीक है, तो ये हो गया आपका रो ई बाई आर पी, और ये हो गया आपका कितना 8/3, ये हो गया आपका 8/3, ये हो गया जी, ये हो गया जी रो ई रो पी, ये हो गया पाई, और ये पाई, अंडर रूट के नीचे दोनों आ गए ना, दोनों भी अंडर रूट के नीचे आ गए, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है, रो ई बाई सॉरी आर ई बाई आर पी, और ये हो गया रो ई बाई रो पी, ठीक है, तो आर ई की वैल्यू कितनी है बोलो आर ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आर ई, तो आर ई को हमने आर ई रखा, आर पी की वैल्यू, चलिए इसको आर पी लिख लेते हैं, ये हो गया ट्वाइस ऑफ आर ई, ठीक है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ आर ई, और यहाँ पे रो ई की वैल्यू कितनी थी, ट्वाइस ऑफ रो पी, सॉरी ये हो गया आपका रो ई अपॉन ट्वाइस ऑफ रो पी ठीक है ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बोलो 1/2, और ये अंडर रूट 2, 1/2 अंडर रूट, ठीक है, तो 1/2 अंडर रूट 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके, आसान आसान सवाल है भाई साहब, ठीक है, ओके, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट हैविंग अ मास इक्वल टू द मास ऑफ द अर्थ बट हुज रेडियस इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट निकालना है, ठीक है भाई साहब, ओ भाई साहब, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है रे, एस्केप वेलोसिटी होता है 2gm बाई आर ई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर अ प्लैनेट इट इज व्हाट 2gm, 2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, हैविंग अ मास इक्वल टू, मतलब मास ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्लियर है, बट उस रेडियस इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो मतलब रेडियस ऑफ द प्लैनेट
इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये 1/4 ऑफ आर ई, ठीक है। ओके, तो अभी आप कर लो भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ 2gmp बाई आर पी अपॉन 2gme बाई आर ई, ठीक है, समझ में आ रहा है ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, मास ऑफ प्लैनेट और मास ऑफ अर्थ एक ही है, तो ये दोनों भी आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया बोलो, आर ई बाई आर पी, और ये अंडर रूट में है। अभी आर ई आपका क्या है भाई साहब, आर ई की जगह पे आर ई ही लिखेंगे, और आर पी की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4 आर ई, है ना, ये आर ई और आर ई कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया, ठीक है, तो दिस विल बी अंडर रूट 4, ये हो गया आपका वीपी बाई वीई, ये अंडर रूट 4 मतलब कितना हो गया 2, ठीक है, तो वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, वीपी बाई वीई, ये कितना हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी इक्वल टू 2, तो वीपी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, दिस विल बी 2 इंटू वीई, मतलब 2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, so that will be approximately what 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। The earth is assumed to be a sphere of radius r, a platform is arranged at a height r from the surface of the earth, तो यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म हमने अरेंज किया है, ये वाला डिस्टेंस कितना है r, और ये वाला डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ अर्थ से, ये भी r है, ठीक है। The escape velocity of the body from this platform is FVE, where VE is its escape velocity from the surface of the earth. Find the value of F. यहाँ पे भाई साहब FVE है, ठीक है, ओके। भाई साहब एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, ये आपका एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, भाई साहब ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी अंडर रूट 2gm बाई आर ई, लेट्स से v डैश हम ले रहे, लेट्स से दिस इज बेसिकली व्हाट, एस्केप वेलोसिटी from the platform, from the surface of the platform, from the surface of the platform, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 2gm बाई, ये कितना हो जाएगा आर ई प्लस आर ई, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ चलो आर है ना, चलो रेडियस ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, टोटल हाइट कितना हो जाएगा आर प्लस आर, है कि नहीं, दिस विल बी ये वाला आर प्लस ये वाला आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट 2gm बाई 2r, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब वीई डैश बाई वीई, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2gm बाई 2r अपॉन 2gm बाई r, तो ये r और कैंसिल, ये 2 और 2 सब कैंसिल हो गया भाई साहब, यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब 1/2, ठीक है, क्लियर है, 1/2 आ गया आपका, तो वेलोसिटी विल बी हाउ मच, वेलोसिटी E विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/2 वेलोसिटी E डैश, ठीक है, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे इंटू वीई, अभी आपको दिया हुआ है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज F इंटू वीई, तो इस F की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1/2, ठीक है, या 1 रूट ऑफ 1/2 को क्या ही लिखे भाई साहब, हम 1/√2 लिख सकते हैं इंटू वी, तो इस F की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है F इंटू वी दिया हुआ है, ठीक है, F इंटू वीई, F इंटू वीई इज इक्वल टू 1/√2 इंटू वीई, तो F की वैल्यू क्या हो गई 1/√2, F की वैल्यू हो गई भाई साहब 1/√2, दस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय अ बॉडी, तो कितना मैक्सिमम हाइट एक बॉडी अटेन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बोर्ड विद अ वेलोसिटी vi वेलोसिटी से, ये एस्केप वेलोसिटी नहीं है, किसी एक इनिशियल वेलोसिटी vi से आप एक बॉडी को सरफेस ऑफ द अर्थ से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अटेन करते हैं कैसे, हम इसको निकालते हैं भाई साहब, जो हमारा जो तरीका था वो क्या था कि भाई साहब आपने बर्थ से कोई बॉडी को लॉन्च किया, लेट्स से vi, ये इसका v फाइनल है, तो अपन क्या लिखेंगे भाई साहब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2as होता है, इसमें क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे vi का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2gs, क्यों माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है ये, ठीक है,
तो आपका भाई साहब हम बोल सकते हैं वी आई का स्क्वायर कितना हो गया 2GS। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी आई का स्क्वायर अपॉन 2G, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट अटेंड। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से भी यही निकाल सकते हैं, वही सेम चीज। तो एनर्जी आपका जो फाइन इनिशियल है वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई साहब Gmm/re और काइनेटिक एनर्जी हाफ mvi का स्क्वायर यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई साहब, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट बच्चा पार्टी, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इनिशियल एनर्जी ये हो गया Gmm/re अपॉन हाफ mvi का स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब, फाइनल एनर्जी आपका देखो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे v की वैल्यू क्या हो गई 0, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 0। लेकिन इसका अभी डिस्टेंस कितना हो गया, ये रेडियस प्लस h, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gmm/r। अभी यहाँ पे -Gmm/r प्लस h हो जाएगी भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो -Gmm/re which is the potential energy on the surface of the earth, -Gmm/re plus h which is the potential energy at a height h from the surface of the earth. This is what half mvi square. Since the body is being launched with a velocity of vi, the kinetic energy will be half mvi ka square. Since the body has reached at the topmost point where its velocity becomes zero, it will be zero. तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाले और इस वाले को भाई साहब एक साइड में कर लो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये हो गया आपका हाफ mvi का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो, तो ये हो गया Gmm/re माइनस Gmm/re प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका mvi स्क्वायर बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू re इंटू re प्लस h। ठीक है, ये हो गया Gmm इंटू re प्लस h माइनस re, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो गया आपका Gmm अपॉन re इंटू re प्लस h mvi का स्क्वायर अपॉन 2, m और m भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू हो गई भाई साहब, ओके चलिए vi स्क्वायर बाई 2 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे vi स्क्वायर इंटू re, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई साहब Gm/h अपॉन vi का स्क्वायर 2Gm अपॉन vi का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू re इंटू re प्लस h, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका re का स्क्वायर प्लस reh, ठीक है, इज इक्वल टू 2Gm h बाई vi का स्क्वायर। तो ये re को अपन यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं और इसको इधर लेकर आते हैं, तो ये reh माइनस 2Gmh बाई vi का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे यार हाँ सॉरी, इसको अपन इधर ही रखते हैं, लेट्स से वी कीप दिस हियर, तो ये आपका re का स्क्वायर इधर ही रहा, re का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 2Gmh अपॉन vi का स्क्वायर माइनस reh, इसमें से h को कॉमन निकाल लो, कितना आ जाएगा 2Gm बाई vi का स्क्वायर माइनस re। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ भाई साहब, ये गड़बड़ कर दिया, h को कॉमन लेना था ना, हाँ reh। ठीक है, तो ये हो गया आपका re। ओके चलिए भाई साहब vi स्क्वायर, क्या हो गया भाई साहब, vi स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू Gmm re बाई h, तो h को कॉमन लेना है ना भाई साहब,
तो यहाँ पे हो गया आपका वी आई स्क्वायर आर ई इंटू आर ई प्लस एच, वी आई स्क्वायर आर ई इंटू आर ई प्लस एच इज इक्वल टू एच, वी आई स्क्वायर आर ई। तो ये हो गया आपका वी आई का स्क्वायर आर ई का स्क्वायर प्लस वी आई का स्क्वायर आर ई एच, ठीक है, इज इक्वल टू, यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, टू जी एम एच। तो इधर हो गया आपका एच 2gmh माइनस वी आई स्क्वायर आर ई एच, ठीक है, इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे h को अपन ने कॉमन निकाला, यहाँ पे कितना हो गया 2gmh माइनस वी आई स्क्वायर इंटू आर ई, ये हो गया आपका वी आई स्क्वायर आर ई का स्क्वायर। यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आई स्क्वायर आर ई का स्क्वायर अपॉन 2gmh माइनस वी आई स्क्वायर आर ई, ठीक है। अगर हमने ऊपर और नीचे वी आई स्क्वायर आर ई से डिवाइड कर दिया, ऊपर डिवाइड कर दिया वी आई स्क्वायर आर ई से और नीचे भी डिवाइड कर दिया वी आई स्क्वायर आर ई से, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा बोलो, वी आई स्क्वायर आर ई का स्क्वायर अपॉन वी आई स्क्वायर आर ई अपॉन, भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2gmh बाई वी आई स्क्वायर आर ई माइनस 1, है ना भाई साहब, ये आ जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक आर ई बचा रहा, ठीक है। सो दिस विल बी आर ई, दिस विल बी इक्वल टू आर ई अपॉन 2gmh, ठीक है, 2gm बाई वी आई का स्क्वायर, 2gm बाई वी आई का स्क्वायर आर ई माइनस 1, ठीक है, ये बचा भाई साहब आपका, ठीक है, आर ई बाई 2gm वी आई का स्क्वायर आर ई माइनस 1। ओके, अभी हमको मालूम है भाई साहब वी ई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वी आई इज इक्वल टू वी ई हियर विच इज अंडर रूट 2gm बाई आर ई, ठीक है, तो इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया कितना आर ई अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका 2gm ना, तो 2gm बाई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2gm बाई आर ई, तो इसका अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूं तो वी ई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gm बाई आर ई, है ना, 2gm बाई आर ई, तो यहाँ पे हो गया आपका 2gm अपॉन, यहाँ पे क्या है देखो वी आई का स्क्वायर विच इज बेसिकली वीई, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं अपन 2gm बाई आर ई, 2gm बाई आर ई इंटू आर ई है भाई साहब माइनस 1 है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला ऑब्वियसली कैंसिल हो गया, ठीक है, और भाई साहब आपका यहाँ पे हो गया 2gm, ठीक है, तो 2gm ये हो गया आपका वीई का स्क्वायर, वीई का स्क्वायर बाई वी आई का स्क्वायर, हाँ सॉरी, ये 2gm बाई आर ई, ये जो 2gm बाई आर ई है इसको अपन वीई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आया हुआ है आर ई की वैल्यू, आर यहाँ पे आया हुआ है भाई साहब आपका आर ई अपॉन 2gm वी आई का स्क्वायर आर ई माइनस 1, ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वीई का स्क्वायर लिख सकते हैं, वी का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2gm बाई आर ई, तो ये हो गया आपका कितना रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन वी आई, मतलब द लॉन्च ऑफ द, ये आपका वीई हो गया, मतलब आपका वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी हो गया ये, ठीक है, वीई और इनिशियल वेलोसिटी विथ विच इट इज लॉन्च, तो दिस माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा भाई सर, दिस इज आर ई दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ, this is escape velocity from the surface of the earth and this is the velocity with which the body is launched from the surface of the earth, ये हो गया माइनस, ठीक है, तो आपका h का वैल्यू भाई साहब कितना आ गया, h का वैल्यू आ गया आर ई अपॉन वी ई का स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी माइनस 1, इसको अगर आप भाई साहब और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये हो गया आर ई इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर,
आर इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, तो ये था आपका एस्केप वेलोसिटी का कार्यक्रम, जहां पे हमने पढ़ा कि भाई साहब एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, अगर किसी बॉडी को हम किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से लॉन्च कर रहे हैं तो उसके साथ एस्केप वेलोसिटी का क्या कोरिलेशन है। द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर टुमारो इज केपलर्स लॉस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल